Hello everyone. Most welcome to Sleepy Classes IES. I am Sonpriya, your history faculty. आज के सेशन में CDS 2025 में यूपीएससी ने जो हिस्ट्री के क्वेश्चंस पूछे उसमें से जो क्वेश्चंस यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए इंपॉर्टेंट है सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए उनको हम कवर करेंगे. सो लेट्स बिगिन. बट बिफोर वी स्टार्ट आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, आप वीडियो के एंड में अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आउट ऑफ द टोटल क्वेश्चंस जो हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं आपने कितने क्वेश्चंस करेक्ट किए, जो आपने गलत किए वो क्यों किए, वेदर इट वॉज लैक ऑफ नॉलेज और कॉन्टेंट, रिविजन की कमी थी या फिर सिली मिस्टेक हुई है. इसके अलावा अगर आपको हर क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप वो भी लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में. उसके आसपास के जो फैक्ट्स हैं उनको भी मेंशन कर सकते हैं. डू लेट मी नो इफ दिस पर्टिकुलर सेशन वॉज बेनिफिशियल फॉर यू और नॉट एट द एंड. तो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि आपके पास 4 ऑप्शन है ABCD. इनमें से कौन सा ऑप्शन जैनिज्म के त्रिरत्नास या 3 जेम्स का हिस्सा है? ब्रह्मचार्य, सम्यक दर्शन, सुनरीत या फिर असत्य. अगर हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखें, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. तो जैनिज्म में यह कहा जाता है कि राइट फेथ मींस सम्यक और सम्यक दर्शन लीड्स टू राइट अंडरस्टैंडिंग और राइट नॉलेज, दैट इज सम्यक ज्ञान. एंड सम्यक ज्ञान in turn leads to right action, right action और सम्यक चरित. अब आप देखते हैं सम्यक चरित की जब हम बात करते हैं तो यहां पर हम पंच महाव्रतास जो हैं उनके कॉन्सेप्ट की बात करते हैं. और पंच महाव्रतास में क्या क्या है यहां पर अगर आप देखें तो एक आपका अहिंसा है, नॉन वायलेंस है ना. इसके अलावा ट्रूथफुलनेस है विच इज नथिंग बट सुनरीत है ना, सत्य. अपार्ट फ्रॉम दैट आप यहां पे देखेंगे कि सेलिबेसी या ब्रह्मचार्य है ना, ब्रह्मचार्य का कॉन्सेप्ट है. अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप देखें तो यहां पर असत्य या नॉन स्टीलिंग का कॉन्सेप्ट है. डू नॉट टेक व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू, है ना, व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू डू नॉट टेक दैट, असत्य. एंड इसके अलावा अगर आप यहां पर बात करें तो आप यहां पर देखेंगे कि एक क्या बच गया आपका अपरिग्रह, है ना, राइट, नॉन पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी एटलीस्ट फॉर द मॉन्क्स. और बाकी जो हाउस होल्डर्स हैं, जो उपासक हैं, जो ले फॉलोवर्स हैं, वो इसको माइल्डर फॉर्म में फॉलो करते हैं, अनुव्रतास कहते हैं उनके लिए, राइट. सो फॉर द उपासक और द ले फॉलोवर्स, द हाउस होल्डर्स, देयर आर अनुव्रतास. तो यही व्रत है ना, इन्हीं को फॉलो करना होता है बट थोड़ा सा माइल्डर फॉर्म में. तो ब्रह्मचार्य, सुनरीत एंड असत्य, these are basically part of the पंच महाव्रतास, बट ये सम्यक दर्शन, राइट फेथ इज पार्ट ऑफ द त्रिरत्नास. जैनिज्म में कहा जाता है कि अगर आप ये त्रिरत्नास जो है इसको फॉलो करते हैं तो इट विल हेल्प यू इन बेसिकली स्टॉपिंग द इनफ्लक्स ऑफ द कर्मास इनटू द सोल. क्योंकि जब तक आपके कर्मास आते रहेंगे, जब तक आपकी सोल और कर्मास के बीच में एक बॉन्ड रहेगी, आपकी सोल जो है वो आपकी बॉडी के साथ में अटैच्ड रहेगी, इट विल नॉट बी एबल टू लिबरेट. आप जो है वो सिद्धहुड अचीव नहीं कर सकते हैं, राइट. सो द आंसर इज बी. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 4 टेक्स्ट दी गई हैं और पूछा है कि इनमें से कौन सी टेक्स्ट जो है वो सबसे पहले लिखी गई थी. तो आप देखेंगे लिटरेचर जो है ये यूपीएससी का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स है. आपका ना एक सेशन भी लिया हुआ है जहाँ पे CDS, CAPF, सिविल सर्विसेज जितनी भी एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट करवाती है वहां पे जो क्वेश्चंस पूछे हैं जो इंपॉर्टेंट है वो हमने आपको कवर करवाए थे. तो थोड़ा सा आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा बट वीडियो सेक्शन में आपको लिटरेचर का वो कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर मिल जाएगा. डू वॉच इट. ओके. सो यहाँ लिखा है नाट्यशास्त्र ऑफ भरत मुनि, सुश्रुत संहिता, अष्ट अध्यायी एंड मनुस्मृति. आप देखेंगे कि नाट्यशास्त्र जो है वो न्यूज में भी रही. Recently, it has been added to the UNESCO Memory of World Register from India, right? Memory of World Register is an entry from India. इस पे भी एक स्पेशल सेशन बनाया हुआ है, वीडियो सेक्शन में चेक कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा. डू वॉच इट, है ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. तो भरत मुनि के नाट्यशास्त्र, सुश्रुत संहिता, अष्ट अध्यायी, मनुस्मृति, इनमें से कौन सी टेक्स्ट सबसे पहले लिखी गई थी? अगर हम देखें द आंसर इज सी, दैट इज अष्ट अध्यायी. अष्ट अध्याय जो है इसे पाणिनि ने लिखा और आप देखेंगे पाणिनि जो है कहा जाता है वो 500 BCE के आसपास हुए, है ना, इनफैक्ट 600 से 500 BCE के बीच में. और इन्होंने जो अष्ट अध्यायी 8 चैप्टर्स
ये संस्कृत ग्रामर की बुक लिखी, ये संस्कृत ग्रामर में अर्लीस्ट ऑफ द टेक्स्ट है, राइट, अष्ट अध्याय। तो ये एक चीज है, ठीक है, ओके, वेल एंड गुड। अगर हम भरत मुनि के नाट्य शास्त्र की बात करें तो कहा जाता है कि ये अराउंड 200 BC से 200 CE के बीच में लिखा गया, भरत मुनि ने लिखा, जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं। एंड दिस इज बेसिकली द फाउंडेशनल टेक्स्ट with reference to the performing arts in case of India, right? Performing arts in case of India. अगर आप सुश्रुत संहिता की बात करें तो इट इज बेसिकली अ बुक ऑन सर्जरी, और कहा जाता है इसका जो फाइनल फॉर्म है, जो प्रेजेंट फॉर्म हम देखते हैं, इट वाज अराउंड, है ना, इट वाज रिटन डाउन और कंपाइल्ड अराउंड 3rd-4th century CE। अगर आप यहाँ पर बात करें आपकी मनुस्मृति की, तो दिस इज बेसिकली अ लॉ बुक, एंड आप देखेंगे कि ये जो है ये हमें देखने के लिए मिलती है पोस्ट मौर्यन पीरियड में, पोस्ट मौर्यन पीरियड में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि अर्लीस्ट ऑफ द टेक्स्ट इज अष्ट अध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये हड़प्पन सील्स के रिस्पेक्ट में है, और आपसे पूछा है कि ABCD ऑप्शन में जो एनिमल्स मेंशन्ड हैं उनमें से कौन सा एनिमल आपको हड़प्पन सील्स पे देखने के लिए नहीं मिलता। हमेशा ध्यान रखना कि एग्जाम में आप क्वेश्चंस की जो डायरेक्शन है उसको बहुत केयरफुली पढ़ेंगे। यहाँ पे सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें कोई क्वेश्चन आता है, कंटेंट पता है, फिर भी हमारा क्वेश्चन गलत हो गया। दैट शुड नॉट हैपन फॉर श्योर, है ना। सो हम्प्ड बुल, एलिफेंट, लायन एंड क्रोकोडाइल। सो अगर हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें तो द आंसर इज लायन। आप देखेंगे कि हड़प्पा, है ना, हड़प्पन्स की जो सील्स हैं, जो बेसिकली कहा जाता है कि प्राइमरीली ट्रेड के लिए यूज की जाती थी। आप देखेंगे हड़प्पन सील्स न केवल हमें हड़प्पन सिटीज से रिकवर हुई है, इनफैक्ट मेसोपोटामिया की जो सिटीज हैं वहां से भी रिकवर हुई हैं। तो जो हमें बताता है कि हड़प्पन्स का मेसोपोटामियंस के साथ में भी मैरीटाइम ट्रेड था, राइट। तो हड़प्पन्स को वो लोग मेलुहा कहा करते थे, द पीपल ऑफ मेलुहा। वेल एंड गुड। हड़प्पन सील्स की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि इन जनरल ये स्क्वायर है ना, एंड ये जो स्क्वायर सील्स हैं यहाँ पे इन जनरल आमतौर पे आप देखेंगे, है ना, मुख्यतः आपको यहाँ पे एक एनिमल मोटिव मिलता है, एंड ऊपर टॉप में जो हड़प्पन स्क्रिप्ट है जिसे आज तक हम डिसाइफर नहीं कर पाए हैं, उसमें कुछ इंस्क्राइब्ड मिलता है। तो आपको पता है कि हड़प्पन स्क्रिप्ट जो है ये पिक्टोग्राफिक है, इट इज नॉट अल्फाबेटिकल। एंड आप देखेंगे कि इन जनरल हड़प्पन जो इंस्क्रिप्शंस हैं दे आर वेरी शॉर्ट, और आपको ये भी पता होगा कि जो शॉर्ट इंस्क्रिप्शंस हैं दे वर बेसिकली रिटन फ्रॉम, सॉरी, राइट टू लेफ्ट, हम जैसे लिखते हैं वैसे नहीं, बट हाँ जो लॉन्ग इंस्क्रिप्शन है अगर हम उनकी बात करें तो आप क्या देखेंगे उसको बुस्ट्रोफेडॉन मेथड में, द वे अ बुल प्लोज द फील्ड, सो पहले राइट टू लेफ्ट देन लेफ्ट टू राइट, इस तरीके से लिखा जाता था। आप देखेंगे कि हड़प्पन सील्स पे इन जनरल हमें यूनिकॉर्न, है ना, बुल, टाइगर, अगर आप यहां पे बात करें तो राइनोसेरोस, है ना, ये जो एनिमल्स हैं ये देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि आपको क्रोकोडाइल जो है वो भी इनकी सील्स पे मिल जाएगा, लेकिन सम एनिमल्स आर मिसिंग, एंड व्हाट ऑल आर दोस। सो आप यहां देखेंगे काउ, लायन, आपका इसके अलावा कैमल एंड हॉर्स, है ना। इनफैक्ट दी हड़प्पन्स were not aware of horse, they were not well acquainted with horse, so these animals were missing on Harappan seals। ये आप नोट कर सकते हैं चाहे तो। इसके अलावा अशोकन इंस्क्रिप्शंस जो हैं इनसे रिस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, इनके रिस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, और आपसे पूछा अशोकन इंस्क्रिप्शंस के रिस्पेक्ट में दिए गए स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। अब आप देखेंगे कि हाल फिलहाल में जो अशोकन इंस्क्रिप्शंस हैं थ्रू आउट द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, इनको इंक्लूड किया गया है यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में, है ना, एज पार्ट ऑफ द कल्चरल लिस्ट। सो यूनेस्को की कल्चरल हेरिटेज लिस्ट की टेंटेटिव लिस्ट में इनको इंक्लूड किया गया है इन द ईयर 2025 इटसेल्फ। सो अशोकन इंस्क्रिप्शंस वैसे भी यूपीएससी में बहुत पूछे गए हैं और इन जनरल भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो यहां पर अगर हम बात करें तो आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे द मेजर रॉक एडिक्ट फाउंड इन केरला इज इन संस्कृत। आपको ये बात अच्छे से पता है कि अशोका के मेन लैंड में जितने भी इंस्क्रिप्शंस मिले हैं दोज वर बेसिकली इन प्राकृत लैंग्वेज
एंड ब्राह्मी स्क्रिप्ट, प्राकृत लैंग्वेज एंड ब्राह्मी स्क्रिप्ट। और केरला तक तो अशोका का रूल भी नहीं था, ये बात भी आपको बहुत अच्छे से पता है। तो ये ऑप्शन तो आपका इनकरेक्ट हो गया। माइनर रॉक एडिक्ट्स इन बिहार आर फाउंड ओनली इन पाटलिपुत्रा। जो एक्सट्रीम वर्ड्स होते हैं ये आपको केयरफुली पढ़ने, मैं नहीं कहती कि हर बार ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट होते हैं, बट हाँ इनके इनकरेक्ट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ऑल है ना, ओनली, इस तरीके की जब बातें होती हैं तो आप देखेंगे कि पाटलिपुत्र के अलावा अगर हम बात करें तो बिहार का जो लौरिया अरारज है ना, नंदगढ़ है, रामपुरवा है, यहां से भी हमें अशोका के इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं, राइट। तो आप यहां पर क्या देखेंगे, आप देखेंगे दिस इज इनकरेक्ट ना। ये दो ऑप्शंस जो है थोड़े कंफ्यूजिंग है ना। डी पे चलते हैं। सबसे पहले आपको पता है ये यूपीएससी के वन ऑफ द पीवाईक्यूज का ऑप्शन था। कल्सी की अगर हम बात करें तो दिस इज इन उत्तराखंड, और आप देखोगे कि हिमालय में अशोका के जो इंस्क्रिप्शन है उनमें कल्सी जो है वो सबसे स्पेशल है। तो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ मेनलैंड इंडिया में अगर आपको अशोका को कोई इंस्क्रिप्शन मिलता है, वो भी मेजर रॉक एडिक्ट, इट इज कल्सी, इट इज कल्सी। So Kalsi is the northernmost major rock edict issued by Ashoka, which is in Uttarakhand. And आप देखेंगे कि यहाँ पे 1 to 14 अशोका के जितने भी इंस्क्रिप्शंस हैं उन सब की लिस्टिंग आपको देखने के लिए मिलती है ना। और यहाँ पे अगर आप बात करें तो टॉप में आपको एक एलिफेंट का फिगर भी देखने के लिए मिलता है। और आपको पता है एलिफेंट जो है ये बुद्धा को रिप्रेजेंट करते हैं, एटलीस्ट है ना, बुद्धा का जो बर्थ वाला इवेंट है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो डी तो फॉर श्योर करेक्ट है, ये हमें पता है। अगर आपने इस मैप को भी रेफर किया एनसीईआरटी के तो आपको पता है कि आपका कल्सी उत्तराखंड में है, ये मेजर रॉक एडिक्ट है ना। तो ये तो इंपॉर्टेंट है, वेल एंड गुड। नाउ यहाँ पे जो बाकी ऑप्शन है वो क्या है, यहाँ लिखा है कि अशोका का धोली में जो मेजर रॉक एडिक्ट है, इट मेंशंस ऑफ द कलिंग वॉर। ध्यान रखिएगा कि नो डाउट धोली एंड जो आपका जौगड़ा है यहां पर हमें अशोका के मेजर रॉक एडिक्ट्स मिले हैं, लेकिन धोली के अंदर स्पेसिफिकली कलिंग वॉर को मेंशन नहीं किया है। हाँ ये लिखा है कि अशोका का किस तरीके से हृदय परिवर्तन हुआ है ना, किस तरीके से धम्म घोष की जो पॉलिसी है उसको उसने अडॉप्ट किया है, कंपैशन की जो पॉलिसी है, वेलफेयर की जो पॉलिसी है उसको उसने अडॉप्ट किया है। तो ये बात जो है ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है। बाकी ये यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन है ना, डू गो थ्रू इट वंस। अच्छा, रैपिड रिविजन, वैसे तो अब एग्जाम बहुत पास आ गया है, बट अगर आप चाहें तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के जो रैपिड रिविजन है उनको सब्सक्राइब कर सकते हैं और सेलेक्टिवली देख सकते हैं जो भी पोर्शन आपका कमजोर है, जो भी पोर्शन आपका वीक है। वेबसाइट पे आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। नाउ आजीविका के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन है, और आपको पता होगा आजीविका जो है ये बेसिकली वन ऑफ दी हेटेरोडॉक्स फिलॉसफीज है, नास्तिक स्कूल को बिलोंग करते हैं, है ना। दैट इज दे डू नॉट बिलीव इन द अथॉरिटी ऑफ द वेदास, द ब्राह्मणिकल क्लास और द प्रीस्टली क्लास एंड द रिचुअल्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द वेदास। कहा है कि कौन सा स्टेटमेंट इनके बारे में करेक्ट नहीं है। They did not practice discrimination on the basis of caste and class, कास्ट और क्लास के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिस नहीं करते थे। इनके पास एक तरीके का कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन या संघ था, एंड कैनोनिकल या सेक्रेट टेक्स्ट जो है वो भी है। आजीविका के जो मॉन्क्स हैं ये सीवियर एसिटिसिज्म प्रैक्टिस करते थे, बहुत कम खाना खाते थे, लिमिटेड फूड इनटेक था इनका। एंड लास्ट में लिखा है कि इन्होंने बेसिकली जैन धर्म के जो लोग हैं उनके साथ अलायंस फॉर्म की थी अगेंस्ट द बुद्धिस्ट। और आपको पता है कि जैनिज्म और बुद्धिज्म जो है ये भी आपकी हेटेरोडॉक्स फिलॉसफीज है, राइट। तो अब आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इनके रिस्पेक्ट में इनकरेक्ट है। अगर मैं आजीविका की बात करूं तो आपको पता है आजीविका स्कूल को नियतिवाद, भाग्यवाद या फेटलिज्म भी कहा जाता है। तो यहाँ पे लिखा जाता है ना, यहाँ पे कहा जाता है बेसिकली कि आपके भाग्य में जो है, आपकी नियति में जो है, आपके फेट में जो है वो होकर के रहेगा। वंस यू आर बॉर्न यू डू नॉट हैव एनी कंट्रोल ओवर दी टर्न दैट योर लाइफ टेक्स, है ना। आपका आपकी लाइफ पे कोई नियंत्रण नहीं होता है। और आप देखेंगे आजीविका फिलॉसफी के जो फाउंडर हैं वो हैं बेसिकली गोसाला, और गोसाला और महावीर जो है वो कंटेम्पररी है,
है ना, गोशाला, महावीर और बुद्ध जो हैं ये कंटेम्पररीज हैं। इनफैक्ट आप देखोगे कि महावीर जो है वो कुछ समय के लिए गोशाला के साथ में रहे भी थे, बट देन द डिफरेंसेस इमर्ज्ड एंड आप देखोगे दे पार्टेड वेज, ना अपने अपने रास्ते चले गए। और आप देखोगे कि जो आपके आजीविका के मॉन्क्स हैं ये बुद्धिस्ट जो हैं उनसे और जैनिज्म से जुड़े हुए जो मॉन्क्स हैं, है ना, दोनों से ही इनकी नहीं बनती थी। तो हेट्रोडॉक्स फिलोसफीज जो हैं इनसे जुड़े हुए मॉन्क्स की भी आपस में नहीं बनती थी, इनके बीच में भी आपस में खटठास थी या इनके बीच में भी टेंशन रहा करती थी। सो आजीविका, नियतिवाद, भाग्यवाद, फेटिलिज्म, आप देखेंगे ये जो पर्टिकुलर स्कूल है ये डिटर्मिनिस्टिक है, क्योंकि क्या कह रही है कि जो भाग्य में लिखा है वो होकर रहेगा, आपका कोई कंट्रोल नहीं है, आपका कोई नियंत्रण नहीं है। आप देखेंगे कि आजीविका फिलॉसफी में आपको पंच तत्व का जो कॉन्सेप्ट है वो भी देखने के लिए मिलता है कि किस तरीके से जितनी भी चीजें एग्जिस्ट करती हैं दे आर मेड अप ऑफ दी 5 एलिमेंट्स। आगे चल के वैशेषिका स्कूल जो है दी एटॉमिक स्कूल ऑफ इंडियन फिलॉसफी, है ना, विच वॉज प्रपोज्ड बाय कन्नड़ ऋषि, आप देखोगे उसने भी आजीविका की इस फिलॉसफी को अडॉप्ट किया था, पंच तत्व की कॉन्सेप्ट को। ओके इसके अलावा क्या आप देखोगे कि आजीविका स्कूल में भी संघ, कैनोनिकल टेक्स्ट, सेक्रेड लिटरेचर का कॉन्सेप्ट है। आप देखेंगे कि दे यूज टू बिलीव इन इक्वालिटी ऑफ ऑल बीइंग्स। आप देखोगे कि यस दे यूज टू प्रैक्टिस सीवियर फॉर्म ऑफ एस्थेटिसिज्म एंड दे यूज टू टेक वेरी लिमिटेड फूड। तो आप देखेंगे ये जो ऑप्शन है ये इनकरेक्ट है, सो द आंसर इज डी, है ना। बहुत सारे लोग एग्जाम में डी ऑप्शन मार्क करने से बहुत डरते हैं, बट ऐसा नहीं है। इफ यू आर कॉन्फिडेंट, आपने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग है, प्लीज, है ना, मार्क द आंसर, क्योंकि डी आंसर हो सकता है, इट इज वन ऑफ द ऑप्शंस ओनली। नाउ यहाँ पे ऋग्वेदिक गॉडेसेस मेंशन्ड है, और आपको कहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है विद रिस्पेक्ट टू ऋग्वेदिक गॉडेसेस वो करेक्ट है। उषास represent freedom from sickness. Sinivali bestows children. Aditi is goddess of dawn. Raka is goddess of speech. अगर हम इसकी बात करें, आपको इतना तो पता होगा, मैं मान के चल रही हूँ, उषा, है ना, इज बेसिकली द गॉडेस ऑफ डॉन, ये हम पढ़ते हैं। अदिति जो है शी इज गॉडेस ऑफ इटर्निटी, है ना। आप देखेंगे कि सिनीवाली एंड राका, अगर इनकी हम बात करें तो ये जुड़े हुए हैं फर्टिलिटी से, है ना। राका इज नॉट गॉडेस ऑफ स्पीच, ये भी फर्टिलिटी से जुड़ी हुई है, तो ओनली द ऑप्शन बी इज करेक्ट, सिनीवाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप यहां पे देखेंगे कि लिखा हुआ है कि जो गिवन एरियाज हैं उनमें से कौन सा एरिया अशोका के एम्पायर से बाहर था, अगर हम प्रेजेंट टाइम में कंसीडर करें तो। ब्रह्मपुत्र वैली ऑफ असम, बलूचिस्तान, नॉर्थ बंगाल, कश्मीर वैली। आप देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट में आपको मौर्यंस का रूल देखने के लिए नहीं मिलता, सो ए इज योर आंसर। बाकी अगर आप देखें तो आप देख सकते हैं कि, है ना, 305 BC सेल्यूकस निकेटर के साथ में जो लड़ाई हुई थी उसके बाद में बलूचिस्तान वाला जो एरिया है वो भी मौर्यंस के कंट्रोल में आ गया था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय की बात है। आपको पता है कि अगर आप बात करें बाकी एरियाज की, सो है ना, चाहे आपका कश्मीर वैली है, नॉर्दर्न बंगाल है, दीज वर ऑल्सो अंडर द कंट्रोल ऑफ द मौर्याज। बिंदुसार जो है उनके टाइम में पूरा डेक्कन कंट्रोल में आ चुका था। कलिंग जो है वो नंदास के टाइम में आपकी मगध की टेरिटरी में इंक्लूड कर लिया गया था, बट देन कलिंग इंडिपेंडेंट हो गया। एंड अशोका जो है उन्होंने कलिंग, ये जो कोस्टल उड़ीसा वाला हिस्सा है, इससे ऐड किया था मौर्यन टेरिटरीज में, राइट। तो ब्रह्मपुत्रा वैली जो है इट वाज नॉट पार्ट ऑफ द मौर्यन टेरिटरीज, योर आंसर इज ए। अगले सवाल पे चलते हैं। यहां लिखा है कि आइन ए अकबरी में दिए गए इंडियन साइंसेस में से किस साइंस के लिए अकबर जो है कहते हैं कि द स्कॉलर्स मस्ट लर्न, आयुर्वेद, व्याकरण, गणित या ज्योतिष। तो अगर हम यहां पर बात करें अकबरनामा की, तो आपको पता है कि अकबरनामा जो है वो बेसिकली अबुल फजल जो है उनके द्वारा लिखा गया पर्शियन लैंग्वेज में इन दी 16th सेंचुरी। और यहां पे अकबरनामा जो है इट इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू 3 बुक्स। जो फर्स्ट बुक है इट डील्स विद अकबर्स एंसेस्टर्स, सेकंड अकबर के पीरियड में जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं उनसे डील करती है, और थर्ड आइन ए अकबरी, है ना, बेसिकली मिरर टू अकबर्स पीरियड। यहाँ पे अकबर का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हाउस होल्ड, आर्मी, रेवेन्यू, ज्योग्राफी, है ना, इंडिया का जो ट्रेडिशन है, कल्चर है, एग्रीकल्चर है, सारी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन आपको डिटेल में प्रोवाइड की गई है। सो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अकबरनामा जो है उसको आगे चल के इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था
हेनरी बेवरिज ने इन द अर्ली 20th सेंचुरी। नाउ आते हैं क्वेश्चन के आंसर पे। द आंसर इज ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। सो एस्ट्रोलॉजी जो है उससे मुगल्स काफी ज्यादा अट्रैक्टेड थे एंड अकबर ने आईने अकबरी में, है ना, ये ऐसे लिखवाया है अबुल फजल से कि जो स्कॉलर्स हैं दे मस्ट लर्न ज्योतिष शास्त्र और एस्ट्रोलॉजी। ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है और यहां लिखा है कि बुद्धिस्ट गॉडेस हरिति जो है उनके रिस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ना अगर आप देखो तो ये क्वेश्चन जो है ये डिफिकल्ट लेवल है ना, डिफिकल्टी लेवल का क्वेश्चन है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है। वाई सो? क्योंकि थोड़ा इन डेप्थ जाके पूछा हुआ है। तो गॉडेस हरिति के रिस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ये लिखा है, शी वॉज कन्वर्टेड टू बुद्धा फ्रॉम अ ब्लड थर्स्टी यक्षी टू अ बेनिवोलेंट मैटरनल फिगर, शी इज अ फेमिनाइन पर्सोनिफिकेशन ऑफ विजडम, शी प्रोटेक्ट्स पीपल फ्रॉम द 8 ग्रेट फियर्स, शी इज अ वॉरियर गॉडेस एसोसिएटेड विद डॉन। आपको इसका आंसर बताना है। सो अगर मैं बताऊं आंसर तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका ए है ना। सो शी वॉज द ब्लड थर्स्टी यक्षी एंड शी वॉज कन्वर्टेड इनटू a benevolent maternal figure by Buddha. A is the answer. Now, आपको पता है फीमेल गॉडेस का जो कॉन्सेप्ट है एज फार एज योर बुद्धिज्म इज कंसर्न्ड, ये वज्रयान बुद्धिज्म के साथ आया। ये वज्रयान या जो आपका तंत्रयान बुद्धिज्म है उसके साथ आया। बिकॉज व्हाट हैपेंड, बुद्धिज्म जो है ये ट्राइबल एरियाज में पहुंचा और आप देखोगे कि ये जो ट्राइबल एरियाज हैं यहाँ पे फीमेल गॉडेस की वर्शिप होती थी। तो ये जो ट्रेट है ये बुद्धिज्म के अंदर अडॉप्ट कर लिया गया है ना। और आप देखेंगे कि ट्राइबल एरियाज में न केवल फीमेल गॉडेस, आपको यहाँ पे तांत्रिक प्रैक्टिसेस, मैजिकल प्रैक्टिसेस, है ना, एसोटेरिक प्रैक्टिसेस जो हैं ये देखने के लिए मिलेगी। इनको भी बुद्धिज्म में अडॉप्ट कर लिया गया और हमें बुद्धिज्म का एक नया फॉर्म वज्रयान या तंत्रयान जो है वो देखने के लिए मिलता है। तो हम कहते हैं ना दी लिटिल कल्चर बिकेम पार्ट ऑफ द ग्रेटर कल्चर एंड द ग्रेटर कल्चर वॉज अडॉप्टेड बाय द ट्राइबल्स नाउ, है ना। रॉबर्ट रेडफील्ड का कॉन्सेप्ट है। तो ये बात है, चलो ठीक है। अब आप स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में तारा और जो मारीची हैं उनके बारे में जरूर पढ़ते हैं, आई एम श्योर। आप देखेंगे तारा जो है ये कंपैशन को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। इनमें से भी आप देखोगे कि अलग अलग तारा हैं, अलग अलग कलर से इनको डिनोट किया जाता है। सो व्हाइट तारा जो है वो कंपैशन को रिप्रेजेंट करते हैं। आपके जो ग्रीन तारा हैं वो बेसिकली प्रोटेक्ट करते हैं लोगों को 8 तरीके के जो फियर हैं उनसे, है ना, प्रोटेक्ट्स फ्रॉम फियर। और इनको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, तारा को बेसिकली लोटस के अंदर बिठाया जाता है और इनके हाथ में भी लोटस जो है, कमल का फूल जो है वो दिया जाता है। अगर हम ऑप्शन डी की बात करें, वॉरियर गॉडेस एसोसिएटेड विद डॉन इन दी बुद्धिज्म, तो आप देखोगे कि वज्रयान बुद्धिज्म में मारीची जो हैं उनकी काफी ज्यादा जो समुराइज होते हैं, जो वॉरियर्स होते हैं वो पूजा करते हैं। और आप देखोगे कि ये एक रथ पे बैठी होती हैं जिसको जो आपके बोर हैं, भालू हैं, है ना, वो बेसिकली चला रहे होते हैं। सो शी बेसिकली इज शोन सिटिंग ऑन अ चैरियट ड्रोन बाय दी बोर्स। एंड आप देखेंगे कि इनके हाथ में अलग अलग टाइप के जो औजार्स हैं वो होते हैं। एंड कहा जाता है कि शी इज द वॉरियर गॉडेस एंड शी इज एसोसिएटेड विद डोन। ठीक है, सो ये आंसर आपका मारीची है, यहाँ पे आपका आंसर तारा है। और फेमिनाइन पर्सोनिफिकेशन ऑफ विजडम की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि ये आपका जो प्रज्ञान पारमिता है उससे जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है ना, बीसीडी। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, हारिती जो है वो बेनिवोलेंट मैटरनल फिगर को रिप्रेजेंट करती है, बट अर्लियर शी वाज अ ब्लड थर्स्टी यक्षी। लर्निंग है एक अच्छी, है ना, तो ये देख लीजिएगा एक बार। इस क्वेश्चन को देखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन है। अमीर खुसरो जो हैं वो भारत के क्लाइमेट, लैंग्वेजेस, है ना, नोटेबली संस्कृत, इंडिया के आर्ट एंड म्यूजिक, एनिमल लाइफ, इनके बारे में अपने किस काम में जिक्र करते हैं? इजाज ए खुशरवी, देवल रानी खिज्र खानी, है ना, खाजाएं उल फतह, या फिर नुह सपीर। तो आप देखेंगे अमीर खुसरो जो हैं इन्होंने हिंदवी में भी लिखा, है ना, इनफैक्ट द फर्स्ट पर्शियन पोएट टू डू सो। पर्शियन में भी इनके काफी सारे इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, आप ध्यान रखिएगा। अमीर खुसरो जो हैं ये कव्वाली से भी जुड़े हुए हैं। अमीर खुसरो जो है निजामुद्दीन औलिया के डिसाइपल थे
और आप देखोगे कि इन्होंने दिल्ली सल्तनत के जो 7 रूलर्स हैं उनके रूल को देखा है, राइट। अमीर खुसरो जो है, कहा जाता है इन्होंने तबला का भी इन्वेंशन किया। सो जहां तक खाजाए उल फतह है, आप देखेंगे यहां पे अलाउद्दीन खिलजी के जो मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट्स हैं उनका जिक्र हुआ है ना। ऐसे एक बुक है मिफ्ताह अल फतह, यहां देखिएगा, मिफ्ताह अल फतह या दीवान अल फतह। इसके अंदर जलालुद्दीन खिलजी डायनेस्टी के जो फाउंडर है, उनके जो मिलिट्री ऑपरेशंस है, जो मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट है, उनका जिक्र किया गया है। तो इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। देवल रानी खिज्र खानी, बेसिकली खिज्र खान जो है ये अलाउद्दीन खिलजी का बेटा था, जिसके पीछे चित्तौड़गढ़ का नाम खिजराबाद रखा गया था। और देवल रानी की जो लव स्टोरी है उसका यहाँ पे जिक्र किया गया है। आप देखेंगे इजाज एक खुसरवी की अगर हम बात करें तो बेसिकली इट वॉज अ कलेक्शन ऑफ लेटर्स, रॉयल डेक्रीज, एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्यूमेंट्स, है ना। एंड ये हमें उस पीरियड का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, कोर्ट में किस तरीके से काम होता था, है ना, उन सब के बारे में काफी सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। नाउ कमिंग टू नूह सिपिर, सॉरी, है ना, नूह सिपिर। आप देखेंगे कि नूह सिपिर जो है ये जो पॉलिटिकल सोशल सर्कमस्टांसेस है, इनके अलावा उस पीरियड के जो एनिमल है ना, एनिमल्स हैं, बेसिकली आई कैन राइट फ्लोरा एंड फाउना, उनके बारे में भी डिटेल्स प्रोवाइड करता है, along with art, music, है ना, संस्कृत लैंग्वेज, etc. So the correct answer over here is Nuh Sipir. The answer is D, right? Again D. बाकी आप यहाँ पे अमीर खुसरो के जो इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं उनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पीडीएफ आपको कल शाम तक स्लीपी क्लासेस आईएएस के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आप वहां से डाउनलोड करके इसको इत्मीनान से पढ़ सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। सेशन पसंद आया है तो इसको शेयर कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा। बाकी कल हम मिलेंगे 100 MCQs के सेशन के लिए 12 PM ऑन यूट्यूब।